फ्रेंड्स हम आ गए हैं इधर घर पे, सब बच्चे भी मैं भी। और यहाँ पे मुझे करनी है साफ़ सफाई, मतलब ऐसा ही इतना गंदा तो नहीं, लेकिन साफ़ सफाई 4-5 दिन हो गए हुए तो करनी तो है ही। रसोई भी देखिए सारी साफ़ करनी है मुझे, और कमरे भी झाड़ फूँक करनी, पक्का लगाना। और इधर मिस्त्री लगे हुए, उधर ये काट रहे हैं सरिया। आवाज़ शायद आपको साफ नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं वेट भी कर रही, लेकिन मैं लग रहे काम में फिर मुझे भी लेट होने लग रहा, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो जो ऊपर काम चल रहा है उसके लिए उधर में सरिया काट रहे हैं, और यहाँ पे मुझे साफ़ सफाई करनी है। और साफ़ सफाई में सबसे पहले मुझे करनी है शिफ्ट सोफे उधर ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पे रेता बजरी सब डलेगा इधर। और ये वाला दरवाज़ा हमें खोलना पड़ेगा, सामने वाला छोटे वाला, यहाँ से ही सारा सामान ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, तो रेत मिट्टी होगी। इसी वजह से हमें ये जो सोफे हैं ये यहाँ से उठाने, और ये हम ऑफिस में डाल देंगे। हाँ ऑफिस में, और कहाँ डालेंगे? ऑफिस में डालेंगे, और तो कोई जगह नहीं है। तो चलो जी, सबसे पहले मैं रूम अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, फिर ये ऑफिस खाली करेंगे, और फिर ये सोफे डाल लेंगे जब झाड़ू पोछा करूँगी। और रसोई भी देखिए पूरी फैल सी रही है, रसोई भी साफ करती हूँ, मतलब साफ सफाई करनी। वैसे यूँ नहीं है कि बहुत ज़्यादा झाड़ू पोछा करना। अभी मैं चलती हूँ ऊपर, ऊपर देखेंगे जाके क्या काम हो रहा, क्योंकि मैं भी कई दिन से आई नहीं, देखते हैं चल के। चलो जी। तो यहाँ पे ये छत साफ हो चुकी है, मिट्टी उठ गई इस पर, इतनी इकट्ठी हो गई। और ये सरिये यहाँ पे डाल रहे काट के, जो डालने पहले सरिये नीचे डालेंगे क्या ये? अच्छा बिम डलेगा पहले, अच्छा तो यहाँ बिम डलेगा, बिम के लिए सरिये तैयार कर रहे काट के। यहाँ पे डलेगा है, ये जो जगह खाली करी ना यहाँ पे बिम डलेगा। एक तो यहाँ देखिए, तो ये तो नीचे दीवार है, यहाँ भी डालने की जरूरत है, मजबूत हो जाती है। अच्छा मजबूती के लिए चलो। तो यहाँ पे एक बीम ऐसे डलेगा, एक ऐसे डलेगा, फिर यहाँ से दीवार उठेगी। चलो जी, यहाँ पे लग रहे हैं तो बीम सरिये अंदर डल के ऊपर सीमेंट, फिर वो उस पर दीवार उठती है, ऊपर दीवार चलती है। नीचे दिखाऊँ तो यहाँ पे कर रहे अपना काम, चलती हूँ मैं नीचे। चलो वही सोफे, ये सोफे करवाने, चलो आ जाओ। तो चलो जी, मैं चलती हूँ नीचे, ये अपना करने लगे काम। और चाय दे दी थी बना के, हाँ दे दी होगी इन्होंने। चलो, और ये जो ईंटें हैं ना, जो फर्श में से निकली हैं बारीक वाली है, इनसे तो कुछ होने का भी नहीं मुझे लगे, क्योंकि ये चिनाई में तो लगने की नहीं, बाकी पता नहीं क्या होगा इनका। इनका क्या करेंगे? ईंटों का इनका क्या करेंगे? चलो इन्हें प्लॉट में ही डलवा देंगे। चलो जी, चल रही मैं नीचे। देखिए हम पहुंच गए हैं उधर अपने दूसरे वाले घर पे, मतलब पहले वाले घर पे, दूसरा तो चलो मैं उसको बोल रही हूँ हिंदू वाले को। तो यहाँ पे देखिए हमें करनी है साफ़ सफाई। बस कई दिन हो गए, मैं गई थी इधर से वेडनेसडे को, और ये वीडियो है मेरी सैटरडे की। तो सैटरडे को आई थी वापस, मन का कई दिन हो गए सफाई भी नहीं हुई, जाया ही नहीं गया कई दिन, तो टाइम नहीं लगा क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा काम था। तो फिर मैंने सोचा नहीं जाना तो पड़ेगा, वरना तो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और सैटरडे को ये था कि बच्चों की छुट्टी भी थी, तो बच्चों को लेके मैं उधर चली गई थी, तो इधर आ गई थी। यहाँ पे देखिए हमें, जैसे मैंने बताया था कि बाहर यहाँ पे मिस्त्री लगे हुए हैं, और मिस्त्री आ जा रहे हैं बहुत सारे, मतलब कि 5-6 हैं मजदूर भी और मिस्त्री भी मिला के। तो यहाँ पे मुझे जो सोफ़ा है बाहर का वो उठाना है, वो डालना है ऑफिस में। तो इसलिए जो ऑफिस का सामान है वो सारा निकालना, मतलब कि दीवान है वहाँ पे, तो वो मुझे बाहर निकालना है, क्योंकि दीवान होगा वहाँ पे तो फिर सोफ़ा नहीं आएगा। इतना बड़ा रूम नहीं है, तो सोफ़ा वैसे भी इस वाले रूम में तो फिर भी आ जाता है, लेकिन बाहर वाले जैसे जो 2 रूम है ना उधर, उनमें नहीं आता। हमने पहले ट्राई किया है डाल के, लेकिन उधर बिल्कुल भी नहीं आता, अंदर सेट नहीं होता। इस वाले में तो फिर भी हो जाता है। तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि एक तो अंदर डाल के सोफ़ा थोड़ा सेफ भी रहेगा, दूसरा ये है कि उधर सामान डाल लेंगे, और जो छोटे वाला डोर है वो खोलना, तो फिर उसके लिए हमें सोफ़ा वहाँ से उठाना ही पड़ेगा। तो बस यही ऑप्शन था कि हाँ हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे ये जो दीवान है ये हमने कर लिया खाली। इसका जो सामान था थोड़ा मैंने रख दिया है बेड में स्पेस था, तो मैंने सोचा चलो उधर रख देती हूँ। और बच्चे देखिए मेरी साथ कितनी सारी हेल्प कर रहे, बच्चे भी और इसके पापा भी, तो हम लगे हुए हैं। बल्कि मैं इसके पापा को बोल रही थी, मैंने कहा आप उनको बुला लो एक मिस्त्री को,
मैं हमारी हेल्प करा देंगे ये बेड निकालने में, बाकी सामान तो हमने निकाल ही लिया। लेकिन इसके पापा कहाँ कहने वाले, दूसरों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते, कह रहे नहीं वो अपना काम कर रहे हैं, उनको नहीं वो करते। बल्कि कई बार ऐसा हो जाता है ये ना किसी की भी हेल्प नहीं लेते कभी भी, इनको मतलब लगता नहीं कि मैं किसी से हेल्प लूँ, कह रहे कि नहीं, अपने आप चाहे कितने परेशान हो लेकिन नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए ये दीवान हम बाहर ले आए हैं, जैसे भी कैसे घिसरा के, तो थोड़ा ये भारी तो है ही, लेकिन यहाँ पे लाके हमने डाल दिया ये थोड़ा एक साइड, क्योंकि यहाँ पे मुझे जगह करनी है अभी, और जगह करके इसको तब डालेंगे सही सा सेट करके। तो अब मैं आ गई हूँ वापस से ऑफिस में ही, और यहाँ पे कुछ सामान तो मैंने जैसे बोला कि बेड में रख दिया, लेकिन इसके पापा का जो कंप्यूटर वगैरह का सारा सामान वो मुझे बेड में ही रखना है, इसी वाले दीवान में मतलब। तो यहाँ पे देखिए बच्चे पूरा मेरी हेल्प करा रहे हैं और जा रहे हैं सामान लेके, पूरा शौक लग रहा बच्चों को भी। और कृष्णा के तो एक्साइटमेंट का ठिकाना ही नहीं है, उसको ना ये मिस्त्री वगैरह जैसा काम करते हैं, इसको ना बहुत शौक है इनको देखना और इनके पास खड़े रहना, और मतलब बहुत अच्छा लगता है। इसकी सारी ऐसी है बच्चों वाली, कोई वो नहीं है, थोड़ी अलग सी हैबिट है सारी, तो इसको शौक है इन चीज़ों का। बल्कि ये सारी हैं बेटियाँ मेरी, तो इनको नहीं इतना है, इसको ज़्यादा है, होता ही है किसी किसी बच्चे में। तो ये पूरा एक्साइटेड हो रहा कि हमारा घर बनने लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है इसको। तो यहाँ पे देखिए बस सारा सामान थोड़ा थोड़ा करके मैंने दे दिया बच्चों को, ये रखिए आए, और इसके पापा ने अपने हिसाब से सेट करके रख दिया, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें इनको चाहिए होती हैं, तो फिर ये नहीं है कि मैं ही दूँ निकाल के, ही अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। तो उसके बाद देखिए मैंने पूरा ऑफिस अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया, झाड़ू पोछा वगैरह लगा दिया है, और पूरा अच्छे से मैंने इसको चमका दिया। तो अब बारी आती है इसको सेट करने की, और मैं सोच भी रही कि इसमें पता नहीं आएगा या नहीं, क्योंकि अभी जब मैंने पहले डाला था आपने देखा भी होगा, तो बस सिर्फ उस टाइम गुड्डू के पापा की टेबल थी वहाँ पे, बट अभी यहाँ पे जो भैया की मशीन है वो भी है, तो वो भी मैं सोच रही कि अगर ना आया तो फिर वो निकालनी पड़ेगी। अभी तो मैंने नहीं निकाली, वो साइड में कॉर्नर में ही है जहाँ पे थी, बल्कि उसके ऊपर प्रिंटर भी रखा मशीन के ही, क्योंकि उसका जो बोर्ड है वो काफ़ी बड़ा था ना, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस वो रूम मैंने क्लीन कर दिया, झाड़ पूछ के बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। अब जो ये सोफ़े हैं इनको हम करेंगे उधर शिफ्ट, और यहाँ पे सबसे पहले इनको झाड़ेंगे। तो मैं यही देख रही कि कौन सा पहले ले जाना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ले जाएंगे कॉर्नर वाला, क्योंकि कॉर्नर में एक कॉर्नर ही खाली है, एक क्या दो है, लेकिन एक साइड तो नहीं आएगा, दूसरी साइड ही एक जो लास्ट वाला उसी में ही डालना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे ये इसके पापा मुझे पता नहीं डरा रहे या क्या कर रहे, तो मैं डर गई है ना, ऐसे ही काम कर देते हैं मुझे ना, छिपकली वगैरह से इससे क्या होता है ये होता है, क्या बोल रहे हैं उसको, कान खजूरा, तो उससे ना मुझे बहुत डर लगता है। और यहाँ पे एक बार निकल भी गया था, बहुत दिन पहले मैंने बताया भी था शायद पहले आपको, तो वो निकल गया था। तो जब यहाँ से सामान उठाते हैं मुझे डर रहता है कि निकल ना जाए, तो यहाँ पे आज ये मुझे डरा रहे थे कि निकल गया, तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ, मैंने कहा आपने मुझे डरा दी। तो ऐसे ही चल रही है हमारी हंसी मजाक भी चल रही है और काम भी, और थकन तो खैर हो ही जाती है काम में, क्योंकि देखिए उधर का भी करके आई इधर का भी, लेकिन करना है, कुछ चीज़ें ये है कि ज़रूरी होती है करनी, ये भी नहीं कि हम उनको छोड़ दें। तो यहाँ पे देखिए खूब अच्छे से झाड़ पूछ के हम इनको सेट कर देंगे। और इस झाड़ पूछ इसलिए कर रही क्योंकि ये मकाई ये उठाए जा रहे हैं, हर बार वैसे हिला के तो हो जाता है, लेकिन इनके नीचे जाले जूले लग रहे हैं, मगर चलो अभी तो बाहर जगह भी है, अच्छे से हो जाएंगे, जब साफ़ ही करने तो अच्छी तरीके से कर देंगे। बल्कि इनका लाइट कलर होने की वजह से ये थोड़े से गंदे से भी हो रहे हैं, इनको हमें क्लीन भी करना पड़ेगा, देखते हैं बस जब काम हो जाएगा उसके बाद करवाएंगे। और यहाँ पे देखिए बस इसको देख रहे हैं कि कैसे कैसे सेट करना है, ये मैंने इधर कर दिया है, बाकी बच्चे भी देखिए लेके आ रहे हैं, जो छोटे वाले हैं वो भी लगा के बस इसको हिसाब से कर देंगे। और अब देखिए ये क्या किया कृष्णा ने, तो थक नहीं जाके दे बस, आ लो ले लो मजा उठो बस कर देता जस के दो ले।
तो यहाँ पे कृष्णा जिद कर रहा था, मैं आने ही लग रही थी, मैं कुछ करने लगी थी, तो कृष्णा कह रहा कि पापा मैं आपकी हेल्प कराऊँ, मैं उठाऊंगा। तो उसने जिद करके उठा लिया और घेर दी बीच में ही टेबल। वो तो बच गया है, वरना उसने तो ऊपर से ही छोड़ दी, मतलब टूट भी सकती थी, क्योंकि इतनी मजबूत तो आजकल चीज़ें होती नहीं कि बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। लेकिन चलो खैर, मैं इनको यही कह रही थी, मैंने कहा आप यूँ तो देखते छोटा है, मुझे टूट जाता। आगे ये जिद कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए बस पूरा आ गया है सोफ़ा, अच्छी तरीके से सेट हो गया। कभी कभी तो ये लगता है कि ये जो रूम है ये शायद सोफ़े के लिए ही बना, क्योंकि सोफ़ा इसमें बिल्कुल फिट ऐसे आ जाता है जैसा कि इसकी नाप का ही हमने ये रूम बनवाया हुआ। और यहाँ आप देख रहे भी होंगे ईशु की मस्ती चल रही है। और ये मैंने भी अभी कैमरे में देखा, क्योंकि मेरा तो काम पे ध्यान है, इधर नहीं है। तो यहाँ देखिए कवर वगैरह लगा दूँगी। कवर तो मैंने अभी धोए थे, यहाँ से गई उसी दिन डाल के गई थी धो के, तो फिर अभी मैंने यही डाल दिए। दूसरे मुझे बेड में से निकालने थे, मैंने सोचा चलो यही डाल दूँ, ये तो अभी क्लीन है, बाकी जब चेंज करूँगी कर दूँगी। तो यहाँ देखिए उसके बाद कवर वगैरह लगा के पूरा रूम कर देते हैं सेट। और आपको बल्कि मुझे मतलब लास्ट में नहीं दिखा पाई कि कैसा लुक आया, ये थोड़ा थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, इससे ही पता चल जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और बस ये है कि अब डोर बंद कर देंगे, धूल मिट्टी भी ज़्यादा नहीं आएगी। और बाहर मतलब जैसा सीमेंट वगैरह बजरी वगैरह जो भी है वो डाल देंगे। सीमेंट तो रखवाना ही पड़ेगा, फिर सीमेंट की ना जो धूल होती है वो बहुत ज़्यादा आती है, इस वजह से तो मका ये बहुत ज़्यादा होता ही है। तो यहाँ पे देखिए खाली हो गया। और सोफ़ा उठते ही ना पूरा आंगन सा ही हमारा बिल्कुल खाली हो जाता है, एकदम यूँ लगता है। रूही यूँ कह रही मम्मा यह तो अब खेलने का मैदान बन गया, एकदम से जगह निकलती है ना। और पहले तो था ही नहीं, खैर सोफ़ा बिल्कुल खुला खुला सा ही रहता था यहाँ पे। जब से सोफ़ा डला तब से थोड़ा सा ऐसा रहता है घर भरा भरा सा, वरना तो बहुत खाली सा ही था। तो खैर जी देखिए यहाँ पे मैंने जो विंडो है वो भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दी, उसमें डाल दूँगी पेपर, जिससे कि जो धूल मिट्टी है वो ना बैठे। और यहाँ पे बस उसके बाद बारी आ गई है यहाँ पे साफ़ करने की, क्योंकि जो ये दीवान है ये मुझे विंडो के पास ही डालना उधर, मतलब कि जो मैं ये गेट है इसके साइड में। पहले तो मैं उरले वाली दीवार के पास सोच रही थी, लेकिन फिर मिस्त्री जो काम करेंगे मैं यहाँ से सामान लेके आए जाएंगे ना, मतलब जो ईंट है बजरी है वो इधर गली में है सारा, तो उधर से लाने के लिए हमें जो छोटा गेट है हमारा यही खोलना पड़ेगा। और इससे सामान लाने के लिए तो जगह चाहिएगी, इसीलिए तो फिर ये बेड हमें उस साइड ही करना पड़ेगा। देखिए ये विंडो के पास कर दिया। अब ये है कि यहाँ पे पंखा भी है, इसके ऊपर आराम से लेट जाएंगे। और अब ये तो है नहीं कि एसी वगैरह की ज़रूरत है यहाँ पे, तो अच्छा रात को ठंडा हो जाता है मौसम। एक तो बारिश ही इतनी ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने गद्दे वगैरह बिछा दिया और इस बेड को कर दूँगी सेट। ये थोड़ी सी बेड शीट मैंने बड़ी इसलिए डाल दी, क्योंकि जो दीवान की सारी मेरी बेड शीट है वो थोड़ी छोटी है, तो फिर मैंने ये मका जिससे कि अंदर से अच्छे से कवर हो जाए, मतलब साइड में से धूल ना जाए। और ये डाल दिया और बस अब यहाँ पे लगा दूँगी झाड़ू वगैरह, और जो सामान है एक्स्ट्रा वो सारा रख दूँगी उठा के। मुझे ये है कि जितना भी सामान हो सके कवर हो जाए, मतलब कि ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे धूल मिट्टी ना लगे। जो ज़रूरत का सिर्फ बाहर वो ही रखेंगे, बाकी जो ऐसा सामान है वो सारा बेड वगैरह में रख दूँगी जो यूज का नहीं होता रोज़, तो जिससे कि वो धूल से बचा रहे। बाद में जब काम हो जाएगा सारा तो उसके बाद फिर निकाल लूँगी। तो बाहर तो जो दीवान है मैंने सेट कर दिया, अब बारी आ गई है रूम सेट करने की। यहाँ पे जो बेड शीट वगैरह वो झाड़ के मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। वैसे तो मतलब झाड़ू पोछा ही करना, मुझे झाड़ू वगैरह तो इन्होंने लगा भी दी होगी कोई से ने, या तो कन्हैया ने या इसके पापा ने। और बस ये है कि पोछा नहीं लगा, और धूल मिट्टी सी तो हो ही रही थी, जब काम होता है तो हो ही जाता है, चाहे झाड़ू भी लगा लो। मतलब फर्श गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा चलो चादर वगैरह झाड़ दूँ। ये भी मैंने उसी दिन बिछाई थी, तो ये भी चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे इतना कोई, बस इसके पापा और कन्हैया लेटते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि उधर मिस्त्री लगे हुए तो कौन रहता है वहाँ पे, तो दिन में तो परमानेंट गुड्डू के पापा रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि कन्हैया तो शॉप पे चला जाता है दिन में। और रात को अभी पहले तो कहीं 2-3-4 दिन जब तक मिस्त्री मतलब काम नहीं करने लगे थे, काम नहीं लगा हुआ था, तो तब तक तो कन्हैया ही रहता था। लेकिन अभी 3-4 दिन से जब से कंटिन्यू मिस्त्री जी काम कर रहे हैं, तो तब से तो इसके पापा उधर ही रह रहे, तो दोनों भाई उधर ही रहते हैं, कन्हैया भी और इसके पापा भी। तो फिर यहाँ पे देखिए
यहाँ पे बस उसके बाद हमें मतलब खाना भी बनाना था, तो अब जाने का टाइम तो था ही नहीं, उधर 2-2:30 बज गए थे मुझे इसमें ही साफ़ सफाई में। तो झाड़ू तो मैंने लगा दिया पूरे घर में, और इधर गुड्डू छोंकने लगी थी दाल, लेकिन फिर वो चली गई है पीयू के साथ डॉक्टर के यहाँ पे। उसको पीयू को ना अपनी आंखें चेक करवानी, उसकी आंखों में ना दर्द हो रहा, मतलब उसको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था दूर का, तो फिर वो टेस्ट करानी थी। तो भैया गए थे पीयू को लेके, तो गुड्डू को भी ले गए थे कि वहाँ पे मतलब अगर टाइम लगेगा तो तुम बैठ जाइयो। लेकिन वहाँ पे फिर डॉक्टर नहीं मिला, तो वो दाल छोंकने लग रही थी कि मम्मा चलो मैं तड़का लगा देती हूँ, आप साफ़ सफाई करोगे। फिर वो बीच में ही चली गई। फिर इसके पापा ने देखे दाल में तड़का लगा दिया, खाना हम इधर ही बनाएंगे। अभी उधर जाने का तो कह रही मैं का टाइम नहीं, फिर वहाँ जाकर भी करना। अभी इधर ही है कि काम कर रहे हैं, तो साथ साथ हमारा खाना भी बन जाएगा। तो देखिए बस उसके बाद मैंने आटा लगा दिया है, और उसके बाद बारी आ गई है बर्तनों की। बर्तन भी जो पड़े थे चाय चुए के, वो भी सारे मैं कर दूंगी और रसोई कर दूंगी अच्छी तरीके से साफ़। और ये भी पूछ रहे थे कि मिस्त्री लगे हुए तो उनको चाय वगैरह कौन देता है, तो इसके पापा ही रहते हैं वहाँ पे दिन में, और में ही देते हैं बना के। दूध उधर ही ले आते हैं, फिर इधर से लेकर जाओ आओ चक्कर पड़ता है, दूर भी पड़ जाता है। मतलब ये है कि ये पास तो है मकान हमारे, लेकिन इतनी भी पास नहीं कि फटाफट से चले जाओ आ जाओ, थोड़ा टाइम लगता है। मतलब ये है कि 5-10 मिनट तो लगती है आने जाने में। लेकिन ये है कि अगर वहाँ के वहाँ बना दो तो ज़्यादा ठीक है। और यहाँ पे ये भी नहीं कि छोड़ के जाया जाता है, जब यहाँ पे मिस्त्री लगे हुए तो इनको भी कभी मिस्त्री को ये सामान चाहिए होता है, कभी ये चाहिए होता है। तो अभी इसलिए एक सदस्य तो वहाँ पे ज़रूरी, तो मैं ही दे देते हैं इसके पापा ही चाय बना के वहाँ पे। सारा सामान तो है ही वहाँ पे। और अभी जब तक इंदु नहीं आएगी तो तब तक तो मैं इधर ही रहूँगी, बाकी जब वो आ जाएगी देखती हूँ फिर तो मैं उधर ही चली जाऊँगी, क्योंकि फिर वहाँ भी काम है, फिर मेरे से भी इतना ज़्यादा नहीं हो पाता दोनों जगह का। इधर का भी, इधर का तो चलो वो कर देती है, वो लड़की आती है साफ़ सफाई। अब तो इधर का भी थोड़ा कंट्रोल होगा काम। बाकी पहले तो काफ़ी सारा था जब आई थी, तो क्योंकि इधर भी गंदा हो रहा था। अब तो ठीक है, जब रूटीन सा चल जाता है फिर इतना ज़्यादा नहीं लगता। अभी थोड़ा उधर का ही ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे तो साफ़ सफाई होनी ही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी डाल के धो दिया, वाइपर मार दूँगी क्योंकि किच किच सा हो रहा था, मैंने बताया था रेता मिट्टी सा। बल्कि इसके पापा ना कर रहे थे मुझे कि मत कर, अभी मिस्त्री लगे हुए, फिर से ऐसा ही हो जाएगा। तो जैसे ही मैं धो के हटी, फिर से उन्होंने रेता ऊपर ढोना शुरू कर दिया, तो फिर से ऐसा ही हो गया था। बल्कि मैं सोच भी रही थी, मैंने कहा अब ना शाम के टाइम करा करूँगी, सुबह को नहीं करने की। जब मतलब मिस्त्री अपने घर चल जाएंगे ना, काम करके छुट्टी कर लेंगे, तो उसके बाद करा करूँगी, तो कम से कम रात भर सुबह तक साफ रहेगा। तो और गिल्ले में तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पोछा मार दिया अपनी तरफ से, तो मैंने कोशिश करी। तो खैर जी, दोनों घरों का कर रही हूँ। मुश्किल तो हो रही है, लेकिन करना तो है। दोनों घरों को देखना, दोनों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा, लेकिन करना है, कर रही हूँ, और कोशिश करूँगी कि आगे भी करती रहूँ। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।